मेरी उम्र करीबन 13-14 साल की, तब से मैं अपना घर परिवार से छोड़ करके भाग घर के निकला रहा। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं हरिद्वार में काफ़ी समय रहा। घर से क्यों भाग के आए महाराज जी? अब क्या कि अब जैसा भक्ति भजन अपना खींच लाता है ना, किसी कोई भी हो, मेन क्या है कि जब मन उचाट हो जाता है, भगवान के ऊपर कृपा होती है। भगवान जैसे गीता में बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जैसे कि जो जिसके बीच में योग भ्रष्ट, तो ये उसमें वही होता है कि जब भक्ति बीच में किसी की छूट जाती है, तो जब जिसके ऊपर भक्ति रहती, भक्ति पुरानी भक्ति रहती है, तो वो भक्ति मार्ग उसको अपना खींच लाता है। क्यों आए, यही पूछ रहा हूँ, ब्रज क्यों आए? ब्रिज के वैसे मैं घूमने के माध्यम से आया था। अच्छा, दर्शन करने के तो माध्यम अब वापस जाओगे यहाँ से? अभी तो इच्छा नहीं है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। हाय, देखा हमारे ब्रज की विशेषता। महाराज जी ने 25 साल चित्रकूट में भजन किया, नर्मदा की पूरी परिक्रमा की। बड़ा दिव्य सुंदर स्थान है, चित्रकूट संतों की पावन भूमि है। परंतु महाराज जी कह रहे हैं घूमने आया था ब्रज में, लेकिन अब जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा क्या मिल गया यहाँ पे चित्रकूट में नहीं है जो? जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास आज आपको पुनः एक बड़े दिव्य और सरल संत की शरण में लेके आया है, तो मेरे साथ रहना है। इनके विषय में ज़्यादा नहीं पता, पर इतना पता है कि यहाँ लगभग ये संत लगभग 2-3 सालों से रहते हैं। दास ने पहले भी इनका दर्शन कराया था अपने पुराने चैनल ब्रज यात्रा के द्वारा। ठाकुर जी कृपा से इनकी आज्ञा भी ली थी हमने कल कि महाराज जी हम आपसे आज मिलेंगे, तो आज ठाकुर जी कृपा से हमें इस समय मिल पाया है। तो चलिए महाराज जी के इसी चरणों में चलते हैं, आइए हमारे साथ। राधे श्याम। झाड़ू लगा रहे महाराज जी? अरे वाह वाह महाराज जी, जय हो। राधे राधे महाराज जी, धन्यवाद। राधे श्याम, जय हो महाराज जी। महाराज जी आप झाड़ू 2 मिनट, महाराज जी आप झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू तो लग गई, झाड़ू हम लगा देंगे महाराज जी, ये झाड़ू हम लगा देंगे महाराज जी। महाराज जी विराजे आप, आपका धुना है वो महाराज जी। वो क्या नाम, यहाँ पे पहले जो महात्मा रहते थे उनका। महाराज जी यहाँ पर आ जाएंगे आप कहाँ पर आ जाएंगे? हमारे यहाँ पर आज लो भले, महाराज यहाँ पर आ जाओ, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। जय हो महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी यहाँ आप पहले तो महाराज जी की ये सेवा देता हूँ मैं। देखो कैसा आनंद आ रहा है, लेकिन यहाँ बैठकर चारों तरफ हवा चल रही है और बड़ा शांत एकदम। महाराज जी बहुत सुंदर दृश्य है। महाराज जी थोड़ी सी भेंट लाया था मैं आपके लिए। राधे श्याम। महाराज जी आप कब से विराज रहे हैं यहाँ पे? मेरे को क्या कि नौ दुर्गा के पहले से मैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज जी यहाँ ये लगा दो, इसमें आवाज आ जाएगी महाराज का। महाराज जी आप अकेले रहते हैं यहाँ? हाँ अभी अकेले रहते हैं, वैसे सेवा करने वाले आते रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, गांव के हैं, 2 लोग हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है। इधर आ जाओ आप ऐसे। ये मैया जी का पुराना मंदिर है। यहाँ पे एक इसके नीचे एक गुफा है, गुफा में भी एक मंदिर है। अच्छा हाँ। तो महाराज जी पहले कहाँ रहते थे? मैं पापड़ चित्रकूट में रहता था। चित्रकूट में? कब से महाराज जी? चित्रकूट में मुझे करीबन 20-25 साल हो गए हैं। वही भजन करते थे आप? वही भजन करते थे। भमका एक स्थान था जंगल में, सती अनुसया के बगल में। अच्छा। तो मैं वहाँ पे रहता था, सुनसान स्थान था वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से पानी निकलता, बड़ी धार है वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे रहता था पहले। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर मैं अभी क्या कि पिछले साल मैं परिक्रमा चला गया, नर्मदा परिक्रमा। अच्छा। नर्मदा परिक्रमा में करीबन 6-7 महीना उधर लगा मुझे। अच्छा। नर्मदा परिक्रमा में पूरा परिक्रमा कर लिया? नर्मदा जी का पूरा परिक्रमा, बहुत आनंद अच्छा था। 20-25 साल चित्रकूट रहे आप? हाँ 20-25 साल चित्रकूट रहे। महाराज जी चित्रकूट से ब्रज में क्यों आए? मैं वैसे नहीं, नर्मदा परिक्रमा में गया था। अच्छा। नर्मदा परिक्रमा के बाद फिर मैं इधर में आया ब्रिज की तरफ। ब्रज क्यों आए, यही पूछ रहा हूँ, ब्रज क्यों आए? ब्रिज के वैसे मैं घूमने के माध्यम से आया था। अच्छा, दर्शन करने के माध्यम। तो अब वापस जाओगे यहाँ से? अभी तो इच्छा नहीं है, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। देखा हमारे ब्रज की विशेषता। महाराज जी ने 25 साल चित्रकूट में भजन किया, नर्मदा की पूरी परिक्रमा की। बड़ा दिव्य सुंदर स्थान है, चित्रकूट संतों की पावन भूमि है। परंतु महाराज जी कह रहे हैं घूमने आया था ब्रज में, लेकिन अब जाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा क्या मिल गया यहाँ पे चित्रकूट में नहीं है जो?
नहीं, वो भी चित्रकूट में रही, लेकिन अब क्या कि यहाँ पे थोड़ा हमारे को ये एकांत स्थान देख करके हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है मैया के शरण में यहाँ पे। तो यहाँ तो हमारे दूर दूर तक आबादी नहीं है, बियाबान जंगल है पूरा, यहाँ क्या सुविधा है? इधर भी बहुत दूर है आबादी, इधर भी बहुत दूर है महाराज जी दूसरा गाँव। आबादी नहीं, लेकिन क्या कि भक्ति के लिए अच्छा जो भक्ति लायक स्थान चाहिए था वो ये हमारे को यहाँ मिल गया। आपको भक्ति मिल गई महाराज जी यहाँ? हाँ, भक्ति लायक जो स्थान था अच्छा, ढूंढ रहे थे वो वैसा है यहाँ। यहाँ भक्ति मिल गई महाराज जी? सब मैया की कृपा है महाराज जी। हम तो इस ब्रज में शुरू से रहते हैं, हम तो भक्त बन ही नहीं पाए। वो उसके हो क्या है कि वो सब कृपा उन्हीं की होती है। वो एक है एक नर्मदा परिक्रमा में एक चलता है कि जय हो मैया की चिंता कहेगी, और वही हमारे रामायण में भी लिखा है चित्रकूट चिंता हरण। चित्रकूट चिंता हरण, और वो एक वहाँ नर्मदा परिक्रमा में जयकारा लगता है, जय हो मैया की चिंता कहेगी। वहाँ पे जैसे भी कोई भी परिक्रमा लगाता है ना, तो जैसे भगवान शिव जी, जैसे कि शिव जी गंगा मैया को बोल रहे थे भगवान भोलेनाथ जी को कि मैं पाप लाते लाते मैं बहुत ये हो गई हूँ, तो वो शिव भगवान शंकर जी बोलते हैं कि आप मात्र नर्मदा जी के दर्शन कर लेना, आपके सब पाप मुक्त हो जाएगा दर्शन करने से। तो उसमें नर्मदा में वो चलता है कि जय हो मैया की चिंता कहेगी, और हमारे चित्रकूट में वो चलता है चित्रकूट चिंता हरण। भक्त कैसे बने? हम तो भक्त बन ही नहीं पाए ब्रज में। अरे नहीं, तो आप तो सेवा कर रहे थे तो भक्त ही तो है। हाँ, सेवा कर रहे, कुछ सेवा है बोली सी। आपकी सेवा तो स्वयं ठाकुर जी करते हैं, संतों की सेवा तो कोई ये नहीं है, सब आप लोगों के ऊपर कृपा है, तभी तो आप लोग सेवा कर रहे हैं। जहाँ जा करके सेवा कर रहे हैं, स्थानों में जब सेवा कर रहे हैं तो वो भी तो उन्हीं की है, राधा रानी है, कन्हैया है, कृष्ण भगवान की क्या कि वो करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं महाराज जी, हमारी सामर्थ्य कहाँ से? अरे नहीं, तो क्या कि देखिए कि करोड़पति भी सेवा नहीं कर रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा में हम जब परिक्रमा कर रहे थे ना, हमारे आंखों से आंसू गिर रहे थे, आंसू निकल रहे थे। बोल जैसे हमारे थैले थे ऐसे, तो हमारे बिस्कुट से और नमकीन से भर जाते थे। आइए महाराज जी, और उस क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे बोलते थे महाराज जी, एक किनारे जाते थे तो मैया वगैरह बोलते महाराज जी एक रात हमारी इच्छा है कि आप लोग रुक जाइए, एक रात रुक जाइए। अगर से हम उनको थोड़ा बोलते कि नहीं अब आगे बढ़ेंगे, तो बच्चे थोड़े हाथ पकड़ लेते थे, बोले महाराज जी चलिए, हमारे माँ बाप पिताजी कह रहे हैं कि एक रात के लिए, एक रात में कोई ये नहीं है। तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे दुकान वाले, होटल वाले कोई भी बोलते हैं नर्मदे हराइए, आइए चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए, कोई भी ये नहीं है। अब वहाँ पे तो दुकान वालों की ही हम देख करके दंग हो जाते थे कि करीबन मैं जिस समय नर्मदा क्या कि वो समुद्र पार किया तो 6-7 लाख पब्लिक पार हो गई थी। अब वो दीपावली के देवउठनी के एकादशी में चलती है, तो वहाँ पे परिक्रमा चलती कितनी होंगी, आषाढ़ तक चलती है। तो वहाँ पे है, तो वहाँ पे सबकी बड़े अच्छी भूमि है नर्मदा मैया का खंड। मतलब चित्रकूट से पहले कहाँ रहते थे आप? मैं चित्रकूट से पहले मैं हरिद्वार में रहता रहा। हरिद्वार? तो वहाँ कितने साल रहे? हरिद्वार में मैं 5-6 साल रहा, और 20-25 साल चित्रकूट? हाँ, चित्रकूट रहा। तो भाई 30 साल पहले कहाँ थे आप? मैं सबसे पहले क्या कि घर से अपना भागा वाला इंसान हूँ। हाँ, फिर क्या कि जैसे हम पहले अपने घर परिवार में रहते थे, मेरी उम्र करीबन 13-14 साल की तब से मैं अपना घर परिवार से छोड़ करके भाग घर के निकला रहा। अच्छा। हाँ, तो उसके फिर मैं हरिद्वार में काफ़ी समय रहा। घर से क्यों भाग के आए महाराज जी? अब क्या कि अब जैसा भक्ति भजन अपना खींच लाता है ना, किसी कोई भी हो, मेन क्या है कि जब मन उचाट हो जाता है, भगवान के ऊपर कृपा होती है कि भगवान जैसे गीता में बोलते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जैसे कि जो जिसके बीच में योग भ्रष्ट, तो ये उसमें वही होता है कि जब भक्ति बीच में किसी की छूट जाती है, तो जब जिसके ऊपर भक्ति रहती है, पुरानी भक्ति रहती है, तो वो भक्ति मार्ग उसको अपना खींच लाता है, बीच में से ही खींच लाता है। योग भ्रष्ट पुरुष बचपन से संत बन जाते हैं। अरे महाराज जी सत्य कह रहे हैं आप। गीता में लिखा है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण बोलते। तो जी घर वालों ने ढूंढा तो बहुत होगा आपको? नहीं ढूंढा क्या कि मैंने क्या कि अपना लेटर में डाल दिया रहा। अच्छा। कि मुझे ढूंढना मत, मैं मिलूंगा नहीं। तो 13-14 साल की उम्र तो महाराज जी एक बच्चे की वैसी होती है खेलने की? खेलने कूदने की होती है, लेकिन अब क्या कि हम पहले गैया चराए रहे। अच्छा। उसके बाद में फिर अब हो गई कृपा मैया जी की, अपना बस निकल आए। महाराज जी बड़ा मुश्किल है इस ब्रज में रह के, आप संत बन गए, हम भजन भी नहीं कर पा रहे महाराज जी, हम भजन नहीं कर पाते बिल्कुल।
नहीं, सब कृपा है आप लोगों के ऊपर में, ब्रिज में भी कृपा है, तभी तो आप लोग सेवा कर रहे हैं। हम सेवा कहाँ कर रहे हैं महाराज जी, सेवा तो स्वयं ठाकुर जी करवा रहे हैं महाराज जी। हाँ, तो हमारी बस तो वही तो है, वही होता है ना, वो सेवा वही करवाता है। हम नर्मदा परिक्रमा में भी देखे हैं ना, जैसे बहुत से कुछ हम ऐसे महात्मा लोगों, ऐसे घर परिवार से ये मिले रहे, उनके लड़के बच्चे बोलते थे कि पिताजी क्या कि जो नर्मदा परिक्रमा निकलती है तो इनको कुछ चाय बिस्कुट नाश्ता वास्ता करवा दीजिए। लेकिन जब तक उसका ऊपर का मैया जी का आदेश नहीं मिलता तब तक वो कुछ नहीं कर पाते हैं। बोलते रहे कि उनके लड़के, उनके माँ बाप बोलते रहे कि परिक्रमा में खिलाने वाले मैया जी के खिलाने पिलाने भक्तों की कमी थोड़ी है क्या। लेकिन जब मैया ने उनको क्या कि वो नर्मदा परिक्रमा में खींचा, तब वो दूसरे के यहाँ पे अपने चाय पी रहे, कोई बुला रहा है, आइए नर्मदे चाय पीजिए, आइए नर्मदे नाश्ता कीजिए। तो जब उनको लगा कि अब मैं दूसरे का खा रहा हूँ, तब से फिर उन्होंने अपने परिवार में बोला रहा कि बेटे अब क्या कि तुम भी यही करो जो परिक्रमा में आप हमें बोलते रहते थे कि नर्मदा परिक्रमा वाली किससे। महाराज जी मैं इधर बैठूंगा, धूप लग रही है मुझे। नहीं आपके पास नहीं महाराज जी, मैं ऐसे बैठूंगा, मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा, काफी देर से बैठा। नहीं महाराज जी अब अच्छा लग रहा है मुझे। वहाँ मुझे बड़ी परेशानी सी हो रही थी बैठने में, एक तो आपके समकक्ष बैठा था मैं, यद्यपि आसन मेरा अलग था महाराज जी वो, पर फिर भी अब मुझे अच्छा लग रहा है महाराज जी। महाराज जी कोई सहज में ऐसा उपाय, गृहस्थ में हम लोग रहते हैं, हम ज़्यादा नियम आदि नहीं कर पाते, तो कोई ऐसा सहज में उपाय हो आपके पास जो हम थोड़ा सा कर्म करते रहें और ठाकुर जी हमारे ऊपर रीझते रहे। वो तो आप लोग कर ही रहे, तो अब क्या रीझना है। अब जब भगवान की इच्छा हो जाएंगे तो अपने आप मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए कि आप लोग देखते रहे होंगे, बागेश्वर का वीडियो देखा होगा। हाँ, वो एक उनका हम भी वीडियो देख रहे थे तो हमारे आंखों से आंसू गिर रहे थे जब वो बता रहे थे कि अपनी बहन के लिए 20,000 रुपये के लिए परेशान थे। आज उन्होंने सबका बेड़ा उठा लिया कि कोई भी बहन ये ना समझे कि क्या नाम है कि मेरा परिवार में कोई नहीं है। बोले भागेश्वर भैया जिंदा है, शादी के लिए कोई भी। अच्छा, तो जब समय आता है तो आप लोगों को भी मिलेगा ऐसे ही, कोई ये नहीं है। तो महाराज जी क्या भक्ति महाराज जी प्रारब्ध के अनुसार मिलती है? प्रारब्ध के नहीं हो, जैसे कि अपने पूर्ण जन्म के संस्कार होते हैं तो भक्ति हमारे का खींच लेती है। आप लोग भी करीब सेवा में लगे, तो ये भी आप लोगों की भक्ति तो है कि आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं, ये भी भक्ति है ना। जब दान देते हैं तो वो भी तो आप भक्ति मान। महाराज जी एक्चुअली क्या है मैं बताऊँ आपको, जैसे अब हमारी आपकी चर्चा चल रही है तो हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं कैमरा के माध्यम से, हमारी वाणी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी और विश्व के समस्त भक्त लोग देखते हैं महाराज जी बाद में। तो सभी लोग तो सेवा नहीं कर पाते जिनके पास पैसा नहीं है और जो ब्रज में नहीं है। नहीं तो देखिए कि इस करोड़पति में बता रहे हैं कि पैसे से सेवा नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोगों के पास पैसा तो होता है, लेकिन जैसे कि कोई गरीब चला जाए कि भाई हमारी बेटी की शादी करना है, हमारे परिवार में कोई बीमार है, वो बोलता है तो वो तो यही बोलते हैं कि हमने तो बैंक से कर्ज लिया, हमारे पास पैसा कहाँ है। यानी कि महाराज जी संतों की सेवा के साथ साथ संसार की सेवा भी करनी चाहिए हमको। तो जो आप लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है। जैसे कि कोई गरीब कन्या है, दुखी कन्या है, उनकी भी आप सेवा भी कर देंगे। कुछ शादी वादी में कोई बोलते हैं तो उसमें भी कृपा बरसती है, अच्छी है। अच्छा महाराज जी, वो सब क्या है कि कन्या है, कोई बीमार है, अनाथ है, तो उसमें जैसे गौशाला है, ये कन्यादान वगैरह करते हैं महाराज जी हम। तो बहुत तो कृपा तो आपके लोगों के ऊपर है ही, और क्या। कोई भी सेवा कर दो महाराज जी, बस जो जितनी सेवा बन रहा है, जितने हमारे पास क्षमता है उतनी सेवा कर दो। एक सेवा ही है, आप लोग कर ही रहे स्थान पे जा करके, ये तो भी बहुत सेवा है। हम नहीं कर रहे महाराज जी, ये श्री जी करवा रही है महाराज तो जी। बस तो वो भी एक सेवा है। हमारी सामर्थ्य कहाँ है महाराज जी। महाराज जी आपकी कोई सेवा हमारे लायक कोई, हम आज कुछ नहीं लेके आए महाराज जी, तो कोई आज्ञा विशेष? कोई बात नहीं है, जब आप आना तो कोई बात नहीं, जब आपकी इच्छा हो तो ले आना। हमारी कल या परसों में आऊँगा महाराज जी, मैं पूरा राशन का पैकेट दे जाऊँगा आपको। ठीक आज हम बांट चुके हैं महाराज जी पीछे। ठीक है सुबह आए थे महाराज जी तो वो बांट दिया हमने वहाँ पर। ठीक है। तो जब कभी आना तो दे जाना, जब आपकी इच्छा है। हाँ नहीं महाराज जी अवश्य, कल भैया कल प्रयास करेंगे, कल या परसों में महाराज जी सुबह दोबारा से आएंगे इधर। ठीक है तो मैं अवश्य निवेदन करूँगा आपके चरणों में आके। ठीक है। जब आप लोगों की इच्छा, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। केवल सेवा ही करते रहे, ठाकुर जी की भक्ति उसी से मिल जाएगी। मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब भगवान की सेवा में लगे तो सब मिलेगा। अच्छा महाराज जी, किसी के पास पैसा ना हो तो वो कैसे सेवा करेगा?
वो तो अपने शरीर से भी सेवा कर सकता है। शरीर से कैसे करेगा वो? जैसे कि किसी के यहाँ पे अपना कुछ भी, जैसे कि कुछ कोई ना कुछ तो सेवा कर ही सकते हैं। बहुत सी जगह ऐसी रहती है महाराज जी यहाँ ये सारी चीजें नहीं है ब्रज के बाहर, जो लोग बाहर रहते हैं विदेशों में, तो महाराज जी वो लोग सेवा कैसे कर पाएंगे? वो तो शर्म से सेवा कर सकते हैं, जिसके पास में नहीं है। मेहनत बताया गया है। अच्छा, शरीर के द्वारा। हाँ, शरीर के द्वारा जितनी कोई हो सके मेहनत, कोई झाड़ू लगा दे, कोई कुछ कर दे, कोई भी स्थान में, धार्मिक प्रवृत्ति के स्थान में। अच्छा। हाँ, जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के स्थान है ना, अब जैसे ये मैया का स्थान है, कोई जैसे कुछ नहीं तो कोई झाड़ू लगा दे, कोई कुछ भी कर ले। हाँ, देवालय आदि में। हाँ, साफ सफाई जैसे हम नहीं कर सकते हैं इस प्रकार के सेवा, तो वो अपनी कुछ शर्म करके करवा दे। जैसे कि कुछ स्थान में बहुत से होते हैं, हमारे चित्रकूट में वो प्रथा है कि कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, तो कभी महात्मा को कोई साधु का भंडारा होता है, तो उसमें वो लोग गृहस्थ लोग क्या करते हैं, बर्तन धो देते हैं। अच्छा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता में नहीं है कि वो उसमें क्या कि महाभारत में तो सब लोगों ने जब राज सूर्य यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर का, तो वो सबने अपना अपना काम बांट दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने पत्तल उठाने का काम लिया था। तो इस तरह का कोई भी शर्म कर सकते हैं। चित्रकूट में बहुत सारे संत रहते होंगे महाराज जी? हाँ, बहुत रहते हैं। कभी गए नहीं हम चित्रकूट वैसे? हो आइए कभी, अच्छा है। तो वहाँ संत रहते हैं काफी महाराज जी, पहाड़ों में, जंगलों में? जंगलों में भी है, पहाड़ों में भी है, बस्तियों में भी है। सब भरा है चित्रकूट। तो नर्मदा के सारे चित्रकूट के? नर्मदा से अलग है चित्रकूट। अच्छा। चित्रकूट सतना जिला में है और कुछ करबी जिला में है, यूपी में है, कुछ एमपी में। अच्छा, चित्रकूट। और ये क्या कि नर्मदा परिक्रमा है, कुछ एमपी में, कुछ गुजरात में, कुछ महाराष्ट्र में है। अच्छा, नर्मदा। नर्मदा जी। महाराज जी कभी जाऊंगा चित्रकूट। हो आइए, देख के तो आए कैसे संत रहते हैं वहाँ, क्या अवस्था है, क्या सेवा कर सकते हैं उनकी हम। हो आइए, जाइए, अच्छी बात है। तो कोई एरिया होगा महाराज जी वो पूरा फिक्स एरिया है, जंगल वाला है। पहले अब जंगल था, लेकिन अब उतना जंगल नहीं है, फिर भी सतीनुष्या की तरफ जंगल है। अच्छा, वहाँ रहते हैं संत लोग? संत लोग रहते हैं। अच्छा, सतीनुष्या ने वही वहाँ पे भगवान, देखिए विष्णु भगवान है और ये ब्रह्मा जी, उन्होंने क्या कि बच्चे बना करके अपनी गोद में खिलाए थे, वो स्थान वहाँ पर है। अच्छा। हाँ, और वो क्या कि मंदाकिनी को भी अपने तपोबल से निकाली है सतीनुष्या माँ ने। जब वो उनके पतिदेव जैसे कि समाधि से जाग गए थे, तो फिर क्या कि वो पानी मांग रहे थे, तो पानी कहीं भी नहीं था, तो फिर उन्होंने अपनी तपोबल से वो मंदाकिनी नदी प्रकट की है सतीनुष्या ने। वो स्थान वहाँ पे है चित्रकूट में। वहाँ संत लोग महाराज जी प्रसादी वगैरह स्वयं बनाते हैं वो अपने? नहीं, स्वयं बनाते हैं। और कोई व्यवस्था है वहाँ? नहीं, स्वयं बनाते हैं वो। चित्रकूट में अधिकतर वो क्या कि मांगने वाली प्रथा नहीं है। अच्छा, यहाँ की तरह नहीं है जब ब्रज में रोटी मांगने जाते हैं महाराज जी? नहीं, वहाँ पे नहीं है। जैसे हमारे को भी यहाँ बोल रहे थे। अच्छा। जब मैं नया आया तो यहाँ पे बोल रहे थे, महाराज जी आपको जाना पड़ेगा। हमने कहा कि इन यहाँ पे जो सेवा करने वाले उनको बोला था कि कुछ दिन नहीं, हम चित्रकूट के हैं, चित्रकूट चिंताहरण वाले हैं, कुछ दिन हम यहाँ रुक जाएंगे, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। स्वयं बनाते हैं? हम स्वयं बनाते हैं। मैया की कृपा ही बरस गई है कि यहाँ इसके मैया की कृपा है कि बहुत कोई कि सब पार करते हैं। हमारी मैया चमत्कार है यहाँ पे। हनुमान जी है, शंकर, राशन आदि आ जाता है अपने आप? नहीं, बोल देते तो सब सेवा हो जाती है। तो मुझे बोलो कोई विशेष लाना हो तो मुझे आज्ञा करो पहले महाराज। हाँ ठीक है, आप अपना नंबर नहीं, क्या नंबर ले लो महाराज जी, मेरा लो नंबर ले लेना महाराज जी, मुझे बता दो ना, मैं भिजवा दूंगा। मैं भैया आ जाएंगे, ये मेरा नंबर है महाराज जी। ठीक है, मेरा नंबर है महाराज जी, मेरा नाम ब्रजेश गौड़ है। अच्छा ठीक है। मुझे फिर भी बता दो महाराज जी, मैं वहाँ से भिजवा दूँ कुछ आपके लिए। अभी क्या कि सिलेंडर वगैरह है, गैस वगैरह? सिलेंडर तो है। अच्छा अच्छा। अच्छा, आटा तो मैं ले ही आया महाराज जी, मसाले आदि सारे महाराज जी? हाँ, मसाला और तेल वगैरह ले आना। तेल, मसाला और क्या नाम ये तेल, हल्दी, जीरा, धनिया और चावल, दाल ले आना। ठीक है। माचिस, बिस्किट। हाँ, ले आना है। ठीक है, आप जितना बोले उतना ले आना। महाराज जी हम इतना रखते हैं ना पैकेट में, हमें ये याद है। ठीक है, तो ठीक है, ले आना। वजन ज्यादा था, कई संतों को पहले कमेंट किया था हमने कि हम लेके आएंगे, तो हमारे पास वजन ज्यादा रहता है महाराज जी। बाइक पे वो गिर जाते हैं, फिर हम रास्ता खराब है सारे, तो इसलिए ज्यादा सामान हम लेके नहीं चल पाते साथ में एक साथ। नहीं तो हम एक दिन में बहुत सारे संतों को बांट देंगे। ठीक है, तो आपका ये हो गया है, तो आप तो फिर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो फ़ोन किया करेंगे। हाँ महाराज जी, हमें बता देना आप कभी भी। अभी ठीक है, अभी आप इतना हमारा कुछ क्या कि तेल वगैरह है ना, कुछ जीरा मसाला, दाल वगैरह ये ले आना।
तो महाराज जी मैं कल भिजवा दूंगा। ठीक है, ठीक मैं कल सुबह भिजवा दूंगा दीपक जी। कल आप सबसे पहले महाराज जी के लिए यहाँ राशन आदि दे के जाओगे आप। राधे। और ये सेवा में लगे हैं। और महाराज। राधे राधे साहब, जय श्री राधे। अरे भैया। जय हो जय हो। एक मिनट। तो महाराज जी कल अवश्य महाराज जी ठीक है, ये भैया आएंगे आपके पास। ठीक है। पूरी सेवा आपके यहाँ करके जाएंगे। पूरी एक पैकेट तुम ला के भैया ठीक। महाराज जी सुबह पकड़ा जाइए। ठीक है महाराज जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है महाराज जी। राधे राधे। राधे श्याम महाराज जी। ठीक है, चलो जय हो। राधे श्याम। राधे श्याम।